नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से लोग अपने दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के प्रकोप की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में पड़ रही इस भीषण गर्मी के बीच में लोगों को एक तो भीषण गर्मी का सामना करना ही पड़ रहा है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन आप सभी ने ऐसी वायरल वीडियोस देखी होंगी जहां पे टैंकरों के पीछे दिल्ली वाले बाल्टी लेकर भाग रहे हैं और लोगों के घरों में पीने के लिए पानी तक नहीं आ रहा है। इसी बीच एक सबसे बड़ी समस्या और निकल कर आई है कि दिल्ली में बिजली की कटौती भी हो रही है, जिस वजह से दिल्ली वाले इस भीषण गर्मी को सामना करने में असमर्थ हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि भीषण गर्मी में बिजली की मांग अपने चरम बिंदु पर है। ऐसे लग रहा है कि एक दिन से दूसरे दिन बढ़त बनाने की होड़ लगी हो। मंगलवार को पीक बिजली की मांग 8,657 मेगावाट तक रही है। वहीं इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बुधवार को ये मांग 8,056 मेगावाट तक पहुंच गई, जो दिल्ली के इतिहास में अभी तक सबसे अधिक है। वहीं अगर ASALDC के आंकड़ों के अनुसार माने दोपहर को 3 बजे के आसपास बिजली की सबसे ज्यादा मांग की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 बजे का समय है, दोपहर का टाइम है। इस वक्त जो तापमान है वो भी अपने चरम सीमा पर होता है और बिल्कुल कड़कड़ाती धूप होती है। इस वजह से उनका कहना है, आंकड़ों के अनुसार 3 बजे जो होती है बिजली की मांग उस वक्त सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। वहीं आपको बता दें कि मई और जून के महीने में कुल 9 बार बिजली की मांग 8,000 मेगावाट तक जा चुकी है। अधिकतम बिजली की मांग पहली बार 22 मई को 8,000 मेगावाट तक जा पहुंची थी। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ने से बिजली कटौती की समस्या भी आ रही है। आधी रात बिजली कटौती होने से लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बुराड़ी, मुखर्जी नगर, यमुना विहार और लक्ष्मी नगर, उत्तम नगर, द्वारका समेत कई इलाकों में 2 से 4 घंटे तक बिजली कट रही है, यानी कि बिजली की कटौती हो रही है, जिस वजह से लोगों को गर्मी में और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में जहाँ पे तापमान 50 डिग्री तक जा पहुँचा है, लोग लू से सूरज की किरणें जो इस बार पड़ रही है लोगों का दम घोट रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच में ये जो बिजली की कटौती है ये लोगों का दम तोड़ दे रही है। साथ ही मैं आपको बता दें कि बिजली ट्रिप करने की समस्या से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। इन दिनों बढ़ती हुई बिजली ट्रिप की समस्या भी लोगों का दम तोड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट की लोड शेडिंग भी हो रही है। इस वजह से कई सड़कों पर रात को अंधेरा हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैसे ही दिल्ली में जो क्राइम है वो बढ़ता ही जा रहा है। दबंगों का जो मामले हैं, गोलीबारी है, वो भी बढ़ती जा रही है। और जिस वजह से यहाँ पे बिजली की कटौती होने की वजह से स्ट्रीट लाइट भी कई बार नहीं जल पा रही है और रातों को सड़क अंधेरा हो रहा है, तो ऐसे में जो क्राइम है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। साथ ही मैं आपको बता दें कि गर्मी के तपिश की वजह से लोगों के घरों में, सरकारी व निजी कार्यालयों में गर्मी से पूरे टाइम राहत देने वाले कूलर, AC, पंखे इन दिनों ज्यादा चल रहे हैं। तो इस चीज का अंदाजा आप लगाइए कि जहां पर ज्यादा AC और कूलर चल रहे हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड भी ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा बिजली की डिमांड सप्लाई भी कहां से होगा। जाहिर सी बात है अभी तक भारत अपनी बिजली का जो सप्लाई है वो ज्यादातर कोल के माध्यम से निकालता था और कोल से पूरा करता था, पर जो कोल है उसको बार बार रीजनरेट करना इतना आसान नहीं है। जिस हिसाब से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और उसके साथ साथ जैसे 2018 का आप देख सकते हैं, 2019 में आप देख सकते हैं किस तरीके से 2018 से 2024 के बीच में जो गर्मी है वो बढ़ती ही जा रही है, तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा है जाहिर सी बात है गर्मी भी और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इस बीच में लोगों का जो डिमांड है
पावर सप्लाई है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है वो भी बढ़ता जा रहा है। पर जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उनके जो डिमांड बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, वो सप्लाई आखिर होगा कहाँ से? क्योंकि आने वाले टाइम में कोल जनरेट करना, इतना सारा कोल जनरेट करना, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल कुछ तरीके हैं जो हम और आप जानते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल चीज़ों को यूज़ कर सोलर पावर को यूज़ कर क्योंकि सोलर पावर क्या है कि वो रिन्यूएबल चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि ये जो बिजली की कटौती है इस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए। और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भीषण गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जिस हिसाब से गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, तो इसमें हम सोलर पैनल का यूज़ कर सकते हैं। और कई हम कुछ अपने घरों के कंस्ट्रक्शंस को भी इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि अपने घर के छतों पर वाइट कलर का पेंट कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा करके हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो कुछ घर के कंस्ट्रक्शंस हम अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आने वाले सालों में जब पे गर्मी और बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, थोड़ी तो राहत लोगों को मिलेगी। फिलहाल ये कुछ तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है पर उसको आज तक कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, सेव इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज, हमें लगता था कि सारी बेफजूल की बात है, लेकिन अब ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि तापमान कैसे बढ़ता ही जा रहा है, किस तरीके से लोगों की गर्मी में मौत हो रही है। फिलहाल मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि जो हमें बचपन से चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो हमें बचपन से चीज़ें सिखाई गई हैं, बेफिजूल में इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद ना करें। आप अगर एक रूम में बैठे हैं तो कोशिश करें सारे परिवार के साथ मिलकर एक ही रूम में AC ऑन करें। इससे क्या होगा कि बिजली बर्बाद नहीं होगा। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अननेसेसरी लाइट्स या फैन ऑन करके ना रखें। साथ ही में अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिस हिसाब से ये जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें हम कुछ हद तक उसको रोक पाएं। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है कि जिस हिसाब से दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है और साथ ही में दिल्ली में बिजली की जो कटौती हो रही है, इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ एक आम नागरिक होने के साथ साथ हमारा और आपका भी कुछ कर्तव्य है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा भी कुछ आपके पास और वेज हैं बिजली को सेव करने का, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का, तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से जागरूक हो पाए। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इसी तरीके से दिल्ली के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे तेज तरार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।